हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण के किस्से कहानियों से तो सभी परिचित हैं। हनुमान की भक्ति के बारे में भी सब जानते हैं। वो प्रभु राम के सबसे बड़े और प्रिय भक्त थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम हनुमान को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो गए। यही नहीं, जब हनुमान जी को मृत्यु प्राप्त नहीं हुई तो उन पर ब्रह्मास्त्र से भी प्रहार किया गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि भगवान राम को उनके सबसे प्रिय भक्त को मृत्यु दंड देना पड़ा। एक बार सभी महान संत और ब्राह्मण गण सभा में उपस्थित हुए। देवऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े विद्वान चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि क्या राम का नाम श्री भगवान राम के अस्तित्व से बड़ा है। संकट मोचन हनुमान भी इसी सभा में मौजूद थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। चुपचाप मौन अवस्था में वो मुनि गणों की चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। नारद जी का मत था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से भी बड़ा है और ये साबित करने का दावा भी किया। अब चर्चा समाप्त हुई तो सभी साधु संतों के जाने का समय हुआ। नारद जी ने चुपके से हनुमान जी को सभी ऋषियों का सत्कार करने के लिए कहा, सिवाय विश्वामित्र के। दलील ये दी गई कि विश्वामित्र तो एक राजा हैं। हनुमान ने बारी बारी से सबका अभिनंदन किया, पर जैसा नारद जी ने समझाया था कि विश्वामित्र को जानबूझकर अनदेखा कर दिया। अपना उपहास देखकर विश्वामित्र जी क्रोधित हो उठे। वो गुस्से से तमतमा रहे थे। विश्वामित्र ने राम भक्त हनुमान की इस गलती के लिए मृत्यु दंड देने का वचन लिया। भगवान राम हनुमान से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे। गुरु की आज्ञा ना टल जाए, इसलिए राम जी ने हनुमान को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। हनुमान को जब इस बात का संज्ञान हुआ कि श्री राम उसे मारने आ रहे हैं, तो वे कुछ समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब ऋषि नारद ने उन्हें राम नाम जपते रहने की सलाह दी। एक वृक्ष के नीचे बैठे हनुमान जय श्री राम का जाप करने लगे। राम धुन रखते ही वो गहरे ध्यान में लीन हो गए। भगवान राम जब वहां पहुंचे तो हनुमान पर आक्रमण हेतु उन्होंने तीर चलाना आरंभ कर दिया, पर राम नाम लीन में पवन पुत्र का एक बाल भी बाका ना हो सका। जब श्री राम ने ये देखा तो वो असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि जो भक्त मेरा नाम जप रहा है उसकी मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने तीर विफल होते देख भगवान राम ने कई अस्त्र भी आजमाए, पर हनुमान के आगे सब विफल रहे। क्योंकि श्री राम को अपने गुरु के वचन का पालन करना था, भगवान राम ने फिर प्रलयंकारी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान राम का नाम जपते जपते हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का कोई भी असर ना हुआ। पृथ्वी पर प्रलय जैसे संकट बनते देख नारद विश्वामित्र जी के पास गए और सब सच सच बता दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने श्री राम को वचन से मुक्त कर दिया और देवऋषि नारद ने ये सिद्ध कर दिया कि राम नाम स्वयं भगवान श्री राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम रावण युद्ध के बाद राम के साथी रहे जामवंत के मन में अहंकार का बीज पनप चुका था। उनकी युद्ध में वीरता न दिखा पाने की इच्छा के चलते जामवंत को द्वापर युग में विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा। सतयुग में दवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जन्मे जामवंत ने श्री राम की सेना में अपनी रावण के साथ युद्ध में मिली जीत का अहंकार राम सेना के अग्निपुत्र सेनापति जामवंत के सिर चढ़ना शुरू हो गया था। युद्ध विराम के बाद जामवंत द्वारा श्री राम से कहे उनके शब्द घमंड को प्रकट कर गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, लेकिन मुझे वीरता दिखाने का अवसर नहीं मिल सका, पसीना तक नहीं आया। इस पर प्रभु ने उनकी भावनाओं को भांपते हुए वचन दिया कि द्वापर युग में वह उनसे खुद युद्ध करने कृष्ण अवतार में आएंगे। कृष्ण जी से हार के बाद बनाया उनको अपना दामाद। मद में कहे गए शब्द के फल स्वरूप जामवंत को द्वापर युग में कृष्ण जी से युद्ध करना पड़ा। इसके लिए उन्हें पछतावा भी हुआ। जामवंत जी को अमर माना जाता है। पौराणिक कथा अनुसार स्वयं मंतकमणि की चोरी का आरोप श्री कृष्ण पर लगा था, जो जामवंत के पास उनकी गुफा में थी। खुद को निर्दोष सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण मणि वापस लेने जामवंत गुफा में पहुंचे तो दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में हार पर जामवंत जी ने श्री राम का ध्यान किया और कृष्ण को राम रूप में आना पड़ा। राम स्वरूप के दर्शन कर जामवंत को गलती का एहसास हुआ।
उन्होंने श्री कृष्ण से भूल के लिए क्षमा मांगी। मणि लौटाने के साथ जामवंत ने प्रभु से अपनी बेटी जाम्बवती से विवाह का आग्रह किया। विवाह के बाद जाम्बवती ने पुत्र सांब को जन्म दिया, जो अपने ही कुल के नाश का कारण बना। श्री राम की रीछ सेना के मुखिया थे जामवंत। माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए जब राम जी ने लंका पर चढ़ाई की तो उनकी सेना में वानर, रीछ और जंगलों के दूसरे जीव भी थे। इसमें जामवंत जी को रीछ सेना की अगुवाई सौंपी गई, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार पूरे युद्ध काल में जामवंत जी को कोई शस्त्र नहीं उठाना पड़ा, जिसकी इच्छा उन्होंने युद्ध जीतने के बाद श्री राम के सामने जताई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।